हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट बीइंग अ हिमाचली आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आपके डिफरेंट रियासतों ने पहले तो रियासतें जो थी वो सॉवरन रहना चाहती थी, अपनी अलग से ही इंडिया में ना जुड़ के एक अलग से ही स्टेट बनाना चाहती थी, अलग से ही एक कंट्री बनाना चाहती थी। बट बाद में क्या हुआ ऐसा कि जिसके बेसिस पे बाद में हिमाचल जो है वो इंडिया का पार्ट बनी और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। हाँ जी, तो हम आज इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि बलोखरा एंड बहुत सारी बुक्स है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि प्रजामंडल मूवमेंट्स क्या होते हैं। आगे पीछे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस दे रखी है, प्रजामंडल मूवमेंट्स दे रखे हैं, तो कैसे कैसे इन सबका रोल था हमारे हिमाचल की हिस्ट्री में हम वो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सब स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ये क्या थी। तो जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी वो हमारी एसोसिएशन थी। सारी जो हमारी प्रजामंडल मूवमेंट्स थी, जितने भी प्रजामंडल्स जो थे वो शुरू हुई थी अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, उनकी ये एसोसिएशन थी। तो अब ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रजामंडल क्या थे। प्रजामंडल जो थे वो मूवमेंट्स थे जो आपके अलग अलग रियासतों के लोगों ने अपने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स के अगेंस्ट शुरू किए थे। ओके, प्रिंसली स्टेट जो थे वो अपने बिहाफ पे ही गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। कुछ ऑटोक्रेटिक थे, कुछ तो रिफॉर्म्स कर देते थे, पर ढंग से जो थे लोगों की वेलफेयर के अंडर काम नहीं किया जा रहा था। तो इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स के अंडर जो लोग हैं, लोकल लोगों ने स्टार्ट की ये मूवमेंट्स ताकि वो रिफॉर्म कर सके एडमिनिस्ट्रेशन को और डेमोक्रेटाइजेशन की जाए, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वहां पे इलेक्ट की जाए कि रूलर्स को अबॉलिश किया जाए। वो इन रूलर्स राजाओं के अंदर जो है काम नहीं करना चाहते थे, वो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सेटअप करना चाहते थे। और ये सबका सब जो है इन्फ्लुएंस जो है वो कहां से आया था? नेशनल मूवमेंट से, जो आपके एट द सेम टाइम इंडिया में आजादी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थे वो चल रहे थे। ओके, तो जो ये ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस है ये इन्हीं प्रजामंडल्स की जो है वो एसोसिएशंस है। ओके, तो आगे जाके हिमाचल का भी हम देखेंगे, बट हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। ये इसका जो फर्स्ट सेशन है वो आपका 1927 में हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, और इनका एवोल्यूशन यही था कि बहुत टाइम से जो है लोकल लोग जो थे, उनके लीडर्स जो थे वो मिलके एक मूवमेंट स्टार्ट करी हुई थी जहां पे वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहां उनसे डेमोक्रेटिक राइट्स मांग रहे थे, उनके हक मांग रहे थे, उनका जो रोल मांग रहे थे उनकी प्रिंसली स्टेट्स के अंडर। तो ये प्रिसाइड की गई थी दीवान बहादुर रामचंद्र राव ने। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने का। यही देखते देखते ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के में कुछ वॉलंटियर्स जो थे, हिमाचल के कुछ लोगों ने जाके इनको ज्वाइन किया और उसी से यहाँ से इन्फ्लुएंस होके हिमाचल ने भी हिल स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके 1939 में बहुत सारे प्रजामंडल सेटअप करने शुरू किए। तो जी हाँ, 1939 से लेकर 1945 तक के बीच में हिमाचल में भी अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में अलग अलग प्रजामंडल मूवमेंट शुरू हुए जो कि आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं, जैसे चंबा प्रजामंडल, सुकेत प्रजामंडल, बुशहरी प्रजामंडल, ओके, मंडी प्रजामंडल, धामी प्रजामंडल। ठीक है, तो ये सब जो है इसके ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में जो प्रजामंडल थे, जो ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में प्रजामंडल चल रहे थे, उनसे इन्फ्लुएंस होके हिमाचल में भी ये प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट हुए। ठीक है, लेकिन 1945 आते आते बहुत सारे प्रजामंडल हो गए थे जो हिल स्टेट्स के ही थे। तो इन सारे प्रजामंडल ने डिसाइड किया कि ये जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ ही एक ही यूनिट में पूरे हिमाचल के जो प्रजामंडल है उनको यूनाइट कर देंगे। और उन्होंने इनको ऑर्गेनाइज करके एक ही आपका इंटीग्रेट कर दिया सारे प्रजामंडल मूवमेंट्स का, और इसका नाम पड़ गया हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल।
ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल ये क्या थी? ये जितनी भी प्रजामंडल मूवमेंट थी आपकी हिमाचल हिल स्टेट्स में थी, उनकी इंटीग्रेशन थी, जो कि उदयपुर सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन क्लियर। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो फर्स्ट सेशन है वो 8 मार्च से 10 मार्च तक के बीच में कंडक्ट किया गया 1946 में। ओके, ये मंडी में हुआ। इसमें 48 प्रिंसली स्टेट्स ने पार्ट लिया, जो कि हिमालयन हिल स्टेट्स के अंडर थे। जैसे हिमालयन हिल स्टेट्स में आपका उत्तराखंड भी आता था, तो उत्तराखंड के रूलर्स उत्तराखंड के प्रजामंडल ने भी इसमें पार्ट किया। तो वहां पे 48 प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्ट लिया, जिसको प्रिसाइड किया JS ढिल्लों ने। ठीक है, इसके ऑफिस था प्रेसिडेंट का मंडी में और ऑफिस था जनरल सेक्रेटरी का शिमला में। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट रिफॉर्म्स के से रिलेटेड बातें की जाती थी और ये सजेस्ट किया जाता था कि कैसे आपकी स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाए। ठीक है, तो हुआ क्या, 31 अगस्त 1946 आते आते कॉन्फ्रेंस के इलेक्शंस की बात की गई कि हम जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को क्या कराएंगे, कंडक्ट कराना चाहते हैं दोबारा से, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो। तो इसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। ठीक है, इलेक्शंस कंडक्ट किए गए आपके 1947 में, मार्च 1 1947 में, और इस इलेक्शंस के बेसिस पे यशवंत सिंह परमार जो थे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया और आपके पंडित पद्मदेव जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। ओके, तो यशवंत सिंह परमार को प्रेसिडेंट और पंडित पद्मदेव जी को आपके जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन थोड़े टाइम आते आते इस इलेक्शंस पे सवाल उठने लगे। ठीक है, तो जो इस इलेक्शंस की वजह से आपकी मीटिंग्स डिस्टर्ब होने लगी, हो ही नहीं पा रही थी, जिसके बेसिस पे बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। जिस काम के लिए ये रीजनल काउंसिल बनाई गई थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए, वो हो ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इसी के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल सब रीजनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये अलग से कोई पार्ट नहीं था, ये इसी का पार्ट था कि वैक्यूम क्रिएट है तो हम जो है अलग से इस पे काम कर लेते हैं। तो इन्होंने जो है डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, मर्ज करने के लिए तैयार है अपने हिमाचल की हिल स्टेट्स को इंडिया में। लेकिन एट द टाइम ये तो चाहते थे, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के लोग तो चाहते थे, जितने भी प्रजामंडलिस्ट थे ये चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो हिमाचल का पार्ट बने, इंडिया का पार्ट बने। हिमाचल प्रिंसली स्टेट्स में कुछ प्रिंसली रूलर्स ऐसे थे, कुछ क्या मैक्सिमम ही ऐसे थे, जो इंडिया के अंडर यूनियन में नहीं जाना चाहते थे, वो एक सॉवरन स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ओके, तो वो इंडिया का पार्ट ना बन के सॉवरन स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जैसे आपको पता ही है इंडिपेंडेंस के बाद डिसीजन लिए गए कि प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया जाएगा, तो वही यहाँ पे जो हिमाचल के प्रिंसली स्टेट्स है वो नहीं चाहते थे कि वो इंडियन का पार्ट बने, वो एक सॉवरन स्टेट कंट्री एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, तो यही जो है इस कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज किया गया आपका प्रिंसली रूलर्स के द्वारा, और प्रिंसली इसी के बेसिस पे ये जो है दो ग्रुप्स में बन गए, वो जो इंडिया में मर्जर करना चाहते थे हिमाचल का, और वो जो अलग से हिमाचल को सोवरेन स्टेट बनाना चाहते थे। ये नाम दे रखे हैं, यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमोल, दौलत राम संख्या, संतराम स्वामी पूर्णानंद। ये चाहते थे कि हिमाचल जो है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करके। एट द सेम टाइम सत्यदेव भुशैरी, सूरत राम प्रकाश, तेज सिंह निधारक, भास्कर नंद भागमाल सोठा, ये सब नहीं चाहते थे कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट बने। ये सब जो है कॉन्फेडरेशन बनाना चाहते थे हिमाचल के प्रिंसली स्टेट्स की, और एक सोवरन स्टेट बनना चाहते थे, अलग से एक काइंड ऑफ कंट्री बनना चाहते थे। फिर आते इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर की गई। इंडिया की इंडिपेंडेंस होने के बाद ये डिसाइड किया गया, ये प्लान चल रहा था कि हिमाचल की हिल स्टेट्स को ईस्ट पंजाब में जोड़ दिया जाएगा, जिसको देखते देखते लोग और साथ में रूलर्स जो है वो डर गए, और इन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया, प्रिंसेस ऑफ शिमला हिल्स ने प्लान बना लिया कि हम जो है कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली में, जहां पे ये डिक्लेयर कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया 1947 जनवरी को कि हम शिमला हिल स्टेट्स यूनियन बना रहे हैं अलग से, हम जो है इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते, हम अलग से ही एक यूनियन बनाएंगे। और ये डिसाइड किया गया कि हम एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और हम
रिप्रेजेंटेटिव्स के बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पहली मीटिंग जो बोल दी गई सारे रूलर्स को वो होगी 26 जनवरी 1948 से इनॉग्रल सेशन जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का वो होगा सोलन में। तो ये डिसाइड कर लिया गया है कि शिमला हिल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलग से हिल्स यूनियन बनाएगी, शिमला हिल स्टेट यूनियन बनाएगी और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए डिक्लेयर कर दी गई डेट्स 26 से 28 जनवरी 1947। जिसके प्रेसिडेंट बने राजा दुर्गा सिंह बघाट। इनके ही नेतृत्व में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो चल रही थी। एक नेगोशिएटिंग कमेटी भी बिठाएगी जिसमें प्रेसिडेंट यही थे और साथ में वाइस प्रेसिडेंट आपके ठाकुर सेन नेगी थे। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जो है हिमाचल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, जो कि इंडिया का हिस्सा नहीं होगी, हम जो है एक सोवरेन स्टेट बन के रहेंगे। एट द सेम टाइम मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ कि कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल जो है वो अलग से सोवरेन स्टेट बने, जैसे यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्म देव। ये चाहते थे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप हो और वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन के ही रूल करे। तो जब इनको ये पता चला तो इसी के साथ साथ जब यहाँ पे 26 जनवरी 1948 को सोलन में मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, एट द सेम टाइम इसी टाइम पे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस भी शिमला में हो रही थी, जहां पे ये यशवंत सिंह परमार ने बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल दिया कि अगर तो पीपल को पावर ट्रांसफर की जाएगी और इंडिविजुअल स्टेट हिमाचल की जितनी भी स्टेट है वो अबॉलिश हो जाएगी, वो नहीं रहेगी और पीपल को ये पावर ट्रांसफर हो जाएगी, तब तो हिमालयन प्रोविंस बनने के लिए तैयार है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, हम कभी भी हिमाचल को अलग से एक कंट्री बनने नहीं देंगे, सॉवरेन स्टेट बनने नहीं देंगे। जब रूलर्स ने यह बात नहीं मानी, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, तो पंडित पद्म देव और यशवंत सिंह परमार जल्दी जल्दी दिल्ली भागे और वहां पे सरदार वल्लभ पटेल साहब को, जो कि आपके प्रिंसली स्टेट्स को मना रहे थे इंडिया में इंटीग्रेट करने का, जिनको काम दिया हुआ था, उनको उन्होंने हिमाचल के रूलर्स की इन इंटेंशन के बारे में बताया। और यह देखते देखते कि हिमाचल जो है, अच्छा हिमाचल तो अलग से अपना सॉवरेन कंट्री बनने जा रहा है, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि HHSRC जो है वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेट करेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ हिमालयन प्रांत बनेगी आपकी, जो कि बनी फरवरी 1948 को आपकी जो है ये बनी। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो फरवरी 1948 को बन गई, HHSRC के द्वारा बनाएगी, जिसको हेड किया गया शिवानंद रमोल ने। और अल्टीमेटम दे दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना दी है, अब तुम डिसाइड कर लो जल्दी जल्दी इंडिया में मर्ज होने का। अल्टीमेटम दे दिया गया कि जल्दी जल्दी इंडिया में मर्ज हो जाओ। एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ने इनवाइट किया इन्हीं रूलर्स को, बार बार परसुएट किया कि इंडिया का पार्ट बन जाओ। तो कॉन्फ्रेंस हुई 2 मार्च 1948 को। यहाँ पे हिमाचल के हिल स्टेट रूलर्स को जो नहीं चाह रहे थे उनको बुलाया गया, परसुएट किया गया, और इनको जो लेड कर रहे थे वो आपके जोगिंदर सेन ऑफ मंडी लेड कर रहे थे। इनके नेतृत्व में ये लोग आए और एट द एंड 8 मार्च 1948 को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है वो हिमाचल का पार्ट, इंडिया का पार्ट बनने को तैयार है, हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनने को तैयार है। तो जैसे ये डिसाइड हुआ वैसे ही हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया। ओके, हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया 15 अप्रैल 1948 को। और क्योंकि इस दिन जो है हिमाचल बना, हिमाचल के अंडर 30 जो है अर्स्टवाइल जो 30 प्रिंसली स्टेट्स ने जुड़कर जो है वो हिमाचल बना दिया, तभी हम इसी डे को हिमाचल डे मनाते हैं। 15 अप्रैल 1948 को हम हिमाचल डे डिक्लेयर कर दिया है और अब हम हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हिमाचल जो है पहले एक सॉवरेन स्टेट बनना चाहता था, यशवंत सिंह परमार और पंडित पद्म देव की वजह से जो है यह बात सरदार वल्लभ पटेल साहब जी तक पहुंची और उन्होंने यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर दी और बाद में बाकी के प्रिंसली रूलर्स को मनाया और 2 मार्च को कॉन्फ्रेंस अटेंड करके 8 मार्च को 1948 को यहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने एग्रीमेंट में साइन कर दिया और मान लिया कि हम हिमाचल का हिस्सा बनने के लिए, हम इंडिया का पार्ट बनने के लिए तैयार है।
तो ये तो था आपका ऑल ओवर व्यू समरी, बट एट द सेम टाइम यह जो है ये इनकम्प्लीट है विदाउट पॉपुलर मूवमेंट जो भी आपके हुए थे बिटवीन द स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, मंडी, सुकेत, रामपुर, बुशहर, चंबा, इन सब में एजिटेशंस चल रही थी अपने प्रिंसली रूलर्स के अगेंस्ट, जिसी के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करना चाहते हैं, हम रूलर्स के अगेंस्ट अंडर रूल नहीं करेंगे। दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रजामंडल्स। तो यही प्रजामंडल्स के इतने एजिटेशन के बाद एंड में रूलर्स को 1946 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से रूलर्स को ये समझ आ चुका था कि हम ज्यादा देर तक अपना सॉवरन नहीं चला सकते, लोग जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे और लोग जो है हमारे अगेंस्ट है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप करना चाहते हैं। और एट द एंड आगे जाके इन सब राजाओं ने एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया और आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है हिमाचल को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बना दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं साथ ही में इसके साथ पॉपुलर मूवमेंट्स की वीडियोस भी रोज एक एक करके आपके सारे सिरमौर सत्याग्रह, पंजोता मूवमेंट, ओके, धामी गोलीकांड, ये सब की वीडियोस आपको रोज शेयर कर दूंगी, तो आप इसको प्लीज कंटिन्यूटी में देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में ये भी देखेंगे कि कैसे हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस से लेकर तक का आपका स्टेटहुड का सफर तय किया। आई होप आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहोगे और सारा का सारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है मेरे साथ मिलकर देखोगे और पढ़ने की कोशिश करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप इसको, इस वीडियो के आपके सारे नोट्स जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहां पे इसे शेयर कर देंगे। थैंक यू।